ट्रांसफार्मर 2007 की एक शानदार साइंस फिक्शन और एक एक्शन से भरी फिल्म है, जहां इंसान और रोबोट्स की लड़ाई हो जाती है। ऑटोबॉट्स और उनके दुश्मन डिसेप्टिकॉन के बीच की प्राचीन लड़ाई में सैम और उसकी दोस्त मिकेला फंस जाती है। यह लड़ाई पृथ्वी के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होती है, क्योंकि दोनों पक्षों का लक्ष्य ऑलस्पॉक नामक एक शक्तिशाली वस्तु को हासिल करना होता है, जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकती थी। फिल्म की शुरुआत में कुछ सैनिकों को विमान में दिखाया जाता है, जो अपने घर लौट रहे थे। विमान के उतरने के बाद सैनिकों और उनके शिविर का दृश्य प्रदर्शित किया जाता है। तभी एक अनजान हेलीकॉप्टर उनके शिविर की ओर आ जाता है और लैंड कर देता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक रोबोट होता है। सैनिक उस पर हमला कर देते हैं और रोबोट भी जवाबी हमला कर देता है, जिससे शिविर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। रोबोट सभी शक्ति स्रोत को खत्म कर देता है और कंप्यूटर से डाटा चुराने की कोशिश करने लगता है। तभी जनरल से भी तार काट देता है। रोबोट शिविर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और सैनिक उसको गोलियों से हमला कर देते हैं, लेकिन उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तभी रोबोट के अंदर से एक और रोबोट बाहर आ जाता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हमें सैम का कॉलेज दिखाई देता है। सैम क्लास के सामने आकर बताता है कि उसके दादाजी ने क्या क्या खोजा था। सैम वहाँ अपने दादाजी की पूरी चीजें बेचने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें उसके दादाजी का एक चश्मा भी शामिल होता है। सैम कार के फंड के लिए इन चीजों को बेच रहा है और इन्हें बेचने के लिए इंटरनेट पर भी डाल देता है। उसके दादाजी ने कुछ अनोखी ड्राइंग बनाई थी, जो सैम सभी को दिखा रहा था। क्लास खत्म हो जाती है। सैम के पिता कॉलेज के बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सैम और उनके पिता एक पुराने गैरेज में चले जाते हैं, जहाँ वो कार खरीदने की योजना बना रहे थे। सैम और उसके पिता सेकेंड हैंड कार को खरीद रहे होते हैं, लेकिन सैम को नई कार चाहिए होती है, जिससे उनमें थोड़ी अनबन हो जाती है। गैरेज का मालिक आकर सैम को और कारें दिखाता है। सैम को पीली वाली कार पसंद आ जाती है, लेकिन मालिक उसकी कीमत ज्यादा बता देता है और दूसरी कार खरीदने की सलाह देता है। तभी अचानक पीली कार छोड़कर बाकी सभी कारों के कांच टूट जाते हैं और गैरेज के मालिक को ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ, और अंत में वो पीली कार को 40,000 में देने के लिए मान जाता है। अगले दृश्य में रक्षा सचिव की बैठक चल रही होती है, जिसमें सभी युवा छात्रों को बुलाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि पिछली रात मिलिट्री के शिविर पर जो हमला हुआ था, उसमें कोई भी बच नहीं पाया। कहा जाता है कि रोबोट फिर से हमला करने वाले हैं और इसमें एक अजीब आवाज होती है। छात्र से कहा जाता है कि वे पता करे कि यह आवाज किसकी है। राष्ट्रपति ने युद्ध की तैयारी शुरू करने का आदेश दिया है। अगले दृश्य में सैम अपने घर पर दिखाई देता है, जहाँ उसका एक कुत्ता मोजो भी होता है। सैम के पिता गार्डन को लेकर बहुत गंभीर होते हैं। सैम अपनी नई कार लेकर बाहर आ जाता है। इसके बाद हम बचे हुए सैनिक को देखते हैं। सचिव बताते हैं कि रोबोट के हमले में कोई नहीं बच पाया, लेकिन कुछ सैनिक बच जाते हैं। तभी मिकेला अकेले रास्ते पर चल रही होती है और सैम अपने दोस्त से कहता है कि उसे घर छोड़ना होगा। सैम मिकेला को अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है और वह मान भी जाती है। वे दोनों बातचीत करते हुए घर की ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन अचानक सैम की कार बंद हो जाती है। मिकेला कार का बोनेट खोलकर इंजन का मुआयना करने लगती है और कहती है कि कार का इंजन तो बहुत बेहतरीन स्थिति में है। इसी दौरान सैम आकर्षित होने लगता है और उसे निहारने लगता है। मिकेला के पिता एक मैकेनिक थे, इसी कारण से उसे कारों की अच्छी समझ थी, लेकिन कार फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैसे ही मिकेला पैदल चल कर जाने लगती है, अचानक कार स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद सैम उसे घर छोड़ देता है। अगले दृश्य में मिलिट्री का कमांड सेक्टर दिखाया जाता है। इसके बाद एक प्लेन दिखाई देता है, जिसमें एक छोटा रोबोट कीड़ा छिपा हुआ होता है। यह प्लेन राष्ट्रपति का होता है। वह छोटा सा रोबोट प्लेन के कंप्यूटर के सारे डाटा को चुराने की कोशिश करता है और उसमें वायरस डाल देता है। इस दौरान कुछ गार्ड्स उसे रोकने का प्रयास करते हैं। प्लेन से संपर्क टूटने के कारण वह रोबोट डेटा चुराने में विफल हो जाता है। उधर बाकी रोबोट सैम के पास से चश्मा लाने की योजना बनाते हैं। अचानक सैम की कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है और सैम उसको रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसकी कार एक पुरानी फैक्ट्री की ओर जाती है, जहाँ सैम देखता है कि उसकी कार वास्तव में एक रोबोट है। तभी सैम के पीछे कुछ कुत्ते पड़ जाते हैं, लेकिन उसकी कार आकर उसे बचा लेती है। तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और सैम को पकड़ लेती है। इस बीच कतार में कुछ सैनिक दिखाई देते हैं, जिन पर अचानक एक अजीब सा रोबोट हमला कर देता है। उनसे बचने के लिए सैनिक एक नजदीकी गाँव में चले जाते हैं और वहाँ से उस रोबोट पर हमला कर देते हैं। सैनिक सेक्रेटरी को कॉल करके सूचना देते हैं कि उन पर एक रोबोट ने हमला कर दिया है और वे फाइटर जेट को बेचकर उस पर हमला करने के लिए बोल देते हैं। तभी दो जेट्स आकर उस रोबोट पर हमला करते हैं और उस पर बम गिराते हैं और उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह रोबोट किसी तरह से बच निकलता है। आखिरकार एक हेलीकॉप्टर आकर उन सैनिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। फिर सैम की कार उसे वापस घर ले आती है। सैम कार की अजीब हरकतों से घबरा कर भागने लगता है। अचानक एक पुलिस कार उसके सामने आकर रुक जाती है, लेकिन असल में वह एक रोबोट होता है। वो रोबोट सैम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैम की कार, जिसे बम्बलबी के नाम से जाना जाता है, वह आकर उसे बचा लेती है। सैम फौरन बम्बलबी में बैठकर निकल जाता है, जबकि पुलिस रोबोट उनका पीछा करता है। इस दौरान बम्बलबी और पुलिस रोबोट के बीच घमासान लड़ाई हो जाती है, लेकिन तभी एक छोटा रोबोट सैम के पीछे लग जाता है। सैम और मिकेला बम्बलबी में बैठकर किसी सुरक्षित स्थान पर निकल जाते हैं। रास्ते में मिकेला हैरान होकर सैम को पूछती है कि ये रोबोट कितनी खतरनाक कार है। तभी बम्बलबी उन्हें रास्ते में उतार देती है और खुद को एक नई कैमरा कार में बदल कर उनके सामने आ जाती है।
इस दौरान अंतरिक्ष से कुछ रोबोट धरती पर उतरते हुए दिखाई जाते हैं जो ऑटोबॉट्स होते हैं। इनमें से उनका लीडर ऑक्टोपस प्राइम भी शामिल होता है। ये रोबोट्स प्लैनेट साइबरट्रॉन से आए हुए होते हैं और उनका उद्देश्य ऑलस्पार्क को खोजना और मेगाट्रॉन से पहले उसे हासिल करना होता है। अगले दृश्य में उनका ग्रह साइबरट्रॉन दिखाई देते हैं जो डिसेप्टिकॉन के विश्वासघात के कारण बर्बाद हो चुका था। ऑलस्पार्क कहीं पृथ्वी पर खो गया था जिसे बाद में सैम के दादाजी ने बर्फ के अंदर से खोज निकाला। उस क्यूब की लोकेशन की जानकारी सैम के दादाजी ने चश्मे पर छुपाई गई थी। सैम के घर पहुंचकर सभी ऑटोबॉट्स उस चश्मे को ढूंढने का प्रयास करते हैं। सैम घर में जाकर चश्मा खोजने की कोशिश करता है। इसी बीच सेक्टर 7 के सैम के घर आ धमकते हैं और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी ऑप्टिमस प्राइम आकर सैम को बचा लेता है, लेकिन तभी सेक्टर 7 के लोग ऑटोबॉट्स पर हमला करने आ जाते हैं और प्राइम को निशाना बनाते हैं। प्राइम बचने के लिए पुल के नीचे छुप जाता है। तभी बम्बल भी उन्हें बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन सेक्टर 7 के लोग सैम और मिकेला को पकड़ लेते हैं और ऑटोबॉट्स इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते। सेक्टर 7 एक गुप्त विभाग होता है। डिफेंस सेक्रेटरी सभी को आगामी हमले के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। कुछ सोल्जर्स बी और सैम को एक अज्ञात जगह पर ले जाते हैं। सैम सिमम से पूछता है कि उसकी कार कहाँ पर है, तो सैम को बी के पास ले जाया जाता है। वहाँ सभी एक विशालकाय रोबोट को देखकर हैरान हो जाते हैं जो मेगाट्रॉन होता है, लेकिन उसे बर्फ में कैद करके रखा गया था जिसे सैम के दादाजी ने खोजा था। इसके बाद सभी एक विशालकाय क्यूब को देखने चले जाते हैं और एक छोटा सा रोबोट डिसेप्टिकॉन को क्यूब की जानकारी दे देता है। अब सभी डिसेप्टिकॉन उस क्यूब की ओर बढ़ने लगते हैं। उस क्यूब की शक्ति से वे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रोबोट में बदल सकते थे। इसी दौरान एक डिसेप्टिकॉन का रोबोट पावर प्लांट को नष्ट कर देता है। प्राइम और बाकी ऑप्टिमस उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। सैम सिमम से कहता है कि उसे उसकी कार के पास ले चलो क्योंकि उसे पता है कि क्यूब के साथ क्या करना है। डिफेंस सेक्रेटरी सिमम्स को निर्देश देता है कि वे सैम की बात ना माने। फिर सिमम सैम को बी के पास ले जाता है और उसे मुक्त कर देता है। सैम बी को बताता है कि डिसेप्टिकॉन क्यूब को लेने के लिए आ रहे हैं और वह क्यूब ही ऑलस्पार्क है। बी के क्यूब को छूते ही वह बहुत छोटा सा हो जाता है और सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी मेगाट्रॉन भी आजाद हो जाता है। बी और सैम निकलने की कोशिश करते हैं, तब तक ऑटोबॉट्स भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तभी डिसेप्टिकॉन उनके सामने आ जाता है और भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। सेक्रेटरी पहले ही एयर स्ट्राइक का आदेश दे चुका होता है और फाइटर जेट्स हमले के लिए निकल पड़ते हैं। अगले दृश्य में सभी ऑटोबॉट्स एक शहर में पहुंच जाते हैं और उनके साथ कुछ सैनिक भी होते हैं। तभी डिसेप्टिकॉन उन पर हमला कर देता है जिससे बी के पैर में चोट लग जाती है। मिकेला एक ट्रक को लेकर बी को वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। बी क्यूब को सैम को सौंप देता है। ऑटोबॉट्स डिसेप्टिकॉन से लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन तभी मेगाट्रॉन आकर ऑटोबॉट्स को मारने लगता है। मेजर सैम से कहता है कि इस क्यूब को लो और मिलिट्री को सौंप दो। सैम क्यूब को लेकर भागने लगता है। तभी ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है और डिसेप्टिकॉन से लड़ाई करने लगता है। प्राइम और मेगाट्रॉन के बीच में घमासान लड़ाई हो जाती है। सैम के पीछे भी कुछ डिसेप्टिकॉन पड़ जाते हैं, लेकिन ऑटोबॉट्स उन्हें मार गिराते हैं। क्यूब की ताकत से वहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रोबोट में बदल जाती है। तभी हम देखते हैं कि सैम के पीछे मेगाट्रॉन लग जाता है। मिकेला बी से कहती है कि मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम गोली चलाओगे। बी भी कुछ डिसेप्टिकॉन को मार गिराता है। सैम क्यूब लेकर एक घर की छत पर चढ़ जाता है, लेकिन मेगाट्रॉन उसे ढूंढ निकालता है। मेगाट्रॉन सैम से कहता है कि मुझे वो क्यूब दे दो, लेकिन सैम इनकार कर देता है। सैम छत से गिरने ही वाला होता है कि प्राइम उसे पकड़ लेता है। तभी मेगाट्रॉन प्राइम पर हमला कर देता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। प्राइम सैम से कहता है कि अगर मैं मेगाट्रॉन को हरा नहीं पाया तो यह क्यूब मेरे सीने में डाल देना, मैं अपना बलिदान दे दूंगा। प्राइम और मेगाट्रॉन की लड़ाई और तेज से हो जाती है। तभी फाइटर जेट्स आकर मेगाट्रॉन पर हमला कर देते हैं, लेकिन डिसेप्टिकॉन का एक रोबोट उन जेट्स पर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें नष्ट कर देता है। जो बचे हुए जेट्स होते हैं वे मेगाट्रॉन पर गोला बरसाते हैं, जिससे वह पूरी तरह घायल हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सैम क्यूब को मेगाट्रॉन की छाती में घुसा देता है, जिससे मेगाट्रॉन मारा जाता है। प्राइम सैम से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, हम तुम्हारे कर्जदार हैं। तभी मिकेला बी को लेकर वहाँ पहुंच जाती है। बी प्राइम से कहता है मैं सैम के साथ रहना चाहता हूँ। प्राइम उत्तर देता है अगर वह यही चाहता है तो, और सैम सहमत में सिर हिलाता है। अगले दृश्य में सेक्रेटरी राष्ट्रपति का आदेश सुनाते हैं कि सेक्टर 7 को बंद कर दिया जाए और मरे गए डिसेप्टिकॉन को समुद्र में फेंक दिया जाए। सभी सैनिक अपने अपने घर लौट जाते हैं। बी सैम और मिकेला एक साथ रहने लगते हैं। फिल्म के अंत में ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि पाके जाने के बाद हम अपने घर को फिर से जीवित नहीं कर सकते, लेकिन भाग्य ने हमें एक नई दुनिया का उपहार दिया है जिसे हम अपना घर कह सकते हैं। हम इंसानों के साथ रहते हैं, उनकी नजरों से दूर रहकर, लेकिन हर पल निगरानी करते हुए, उनके रक्षक बनते हुए। मैंने उनकी बहादुरी को देखा है, भले ही हम अलग हो लेकिन उनमें भी हमारी तरह कुछ खास है। मैं ऑप्टिमस प्राइम हूँ और मैं इसी तरह में बचे हुए किसी भी ऑप्टिमस को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हम पृथ्वी पर हैं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।